हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नोवल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक दो न्यूमेरिकल कूलाम नियम पर आधारित एक सवाल है। तीन आवेश 5 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। शीर्ष C पर रखे आवेश पर शेष दो शीर्षों पर रखे आवेश के कारण बल और बल की दिशा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो आपको चार्जेस दिए गए उनके मैग्नीट्यूड है 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। सपोज करो Q2 है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। Q3 है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। समबाहु त्रिभुज की साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर। MKS में कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। समबाहु त्रिभुज शीर्ष A मान लो, इसे शीर्ष B मान लेते, इसे C मान लेते। इस पर Q1 चार्ज फिक्स है, इस पर Q2 चार्ज फिक्स है और इस पर Q3 चार्ज फिक्स है। शीर्ष C पर रखे आवेश पर Q1 के कारण बल, Q2 के कारण बल और इनका परिणाम ही आपको ज्ञात करना है। जबकि इसकी साइड दे रखी है R, इसको मान लेते हैं, सपोज करो R है, ये भी साइड R है, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल होंगी। Q1 के कारण Q3 C पर स्थित आवेश Q3 पर कूलाम के अनुसार बल शीर्ष C पर स्थित आवेश पर शीर्ष A पर स्थित आवेश के कारण बल F1 सपोज कर लो 1/4πε0 Q1 और Q3 के बीच की दूरी R²। F1 आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻7, Q3 1 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल ऑफ स्क्वायर। F1 9 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 5 इंटू 10⁻⁻2 5 इंटू 10⁻⁻2। एक 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 9/5 रहेगा इंटू 10⁻9 -14 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और ये -की 2 मिलके +2 तो F बराबर हो जाएगा, F1 बराबर 1.8 इंटू 10⁻13 से 14 जाएंगे -1, ये फोर्स हो गया 0.18 न्यूटन। डायरेक्शन Q1 और Q3 नेचर में सेम है,
सेम नेचर के फोर्सों के मध्य बल प्रतिकर्षण, रिपल्सिव फोर्स है। शीर्ष C पर स्थित आवेश Q3 पर शीर्ष B पर स्थित आवेश Q2 के कारण बल। सपोज करो ये F2 है, वही फॉर्मूला 1/4πε0 Q3 दोनों आवेशों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। F2 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q2 की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर -7, Q3 की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -7, डिस्टेंस वही 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो F2 आपका हो जाएगा 9, 2.5, 1, 10 की पावर 9, -7, 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2। तो F2 हो जाएगा 9 इंटू 25 लिख लो, 10 की पावर 9 -14 है, ये माइनस पॉइंट हमने हटाया, एक पावर यहाँ माइनस हो जाएगी, अपॉन में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 25 हो जाएगा, 10 की पावर -4, इससे ये कैंसिल हो गया। F2 बराबर 9 इंटू 10 की पावर -6 रहा, प्लस का 4 हो जाएगा। F2 बराबर 9 इंटू 10 की पावर -2, इसे लिख सकते हुए 0.09 न्यूटन। अब यहाँ ध्यान दें, Q3 पॉजिटिव है, जो V पर चार्ज फिक्स है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य फोर्स होगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स F2। इसके पश्चात बलों का परिणामी चाहिए, अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। F1 और F2 के बीच का एंगल ज्ञात करना होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि दो वेक्टर क्वांटिटीज थीटा एंगल पर कार्यरत हैं तब उनका परिणामी r² इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा के अनुसार कैलकुलेट करते हैं। सेम टाइप से F1 और F2 दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनके मध्य का एंगल ये हमें देखना पड़ेगा अभी कितना है। इनका परिणामी F1 हमने ज्ञात किया है 0.18 न्यूटन, F2 कैलकुलेट किया है 0.09 न्यूटन, और इनके मध्य का एंगल ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा। यहाँ से यहाँ तक एंगल 60 डिग्री का हो गया, तो ये एंगल आपका रेस्ट एंगल, शेष एंगल हो जाएगा 180 से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो 120 डिग्री। परिणामी बल F इक्वल टू F1 का स्क्वायर, F² इक्वल टू F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। यदि थीटा 0 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, फोर्स मैक्सिमम होगा, उनके योग के बराबर होगा। यदि थीटा 180 है, दोनों अपोजिट होंगे। ऐसी पोजीशन पे हमें ये देखना होता है कि कौन सा बल बड़ा है, कौन सा छोटा है, परिणामी बड़े से छोटा घटाते हैं।
F1 की वैल्यू 0.18 का होल ऑफ स्क्वायर, F2 की वैल्यू पुटअप करेंगे 0.09 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0.18 इंटू 0.09 इंटू कॉस प्लस 0.18 इंटू 0.09 इंटू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट छोड़ो आप, 18 के पहले होल ऑफ स्क्वायर करो 324, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव आएगा प्लस 9 का 81, यहाँ पर भी वही 4 अंक पे दशमलव लेना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.0081 प्लस 0.18 और इसकी वैल्यू होती है माइनस का हाफ। इससे इसको कैलकुलेट कर लो, इसकी आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे और इसका रिजल्ट आ जाएगा। वैल्यू मैंने सभी पुटअप कर दी है। cos 120 की वैल्यू -1/हाफ, इससे इसको कैंसिल कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक लाइन में और कर देता हूँ, माइनस मैं कर देता हूँ आपका 0.0324 प्लस, इससे ये बच्चों कैंसिल हो गए, ये हो गया 0.0081, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0.0081, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, F2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.324, तो F2 रह जाएगा, सॉरी F का स्क्वायर चल रहा है ये, F स्क्वायर इक्वल टू F हो जाएगा √0.0324, तो इसका आएगा 18 न्यूटन। ये वनों का रिजल्टेंट है, कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स था।